आतंकवाद समर्थक देश घोषित कर सकता है। कनाडा द्वारा भारत को खतरा पैदा करने वाले देशों की सूची में शामिल किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंध और बिगड़ गए हैं। कनाडा ने इस सूची में भारत और चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और रूस जैसे देशों के साथ शामिल किया है। इस कदम को भारत में उकसाने वाला माना जा रहा है। इसके जवाब में कुछ सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को भी कनाडा पर एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए और कुछ विशेषज्ञ यह सुझाव दे रहे हैं कि भारत को कनाडा को आतंकवाद समर्थक देश घोषित कर देना चाहिए। लेकिन क्या भारत ऐसा कर सकता है? इसके विकल्प और सीमाएं क्या है? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म क्या होता है? इसका मतलब स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म या राज्य प्रायोजित आतंकवाद का अर्थ है जब किसी देश की सरकार किसी आतंकवाद संगठन को समर्थन देती है। इस समर्थन में वित्तीय सहायता, सैन्य प्रशिक्षण, हथियार आपूर्ति, सुरक्षित ठिकाने या अन्य खुफिया मदद शामिल हो सकती है। ऐसा करने वाले देशों को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के समर्थक के रूप में देखा जाता है। अमेरिका और अन्य देशों में स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की व्यवस्था अमेरिका में स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित करने का एक स्पष्ट कानूनी ढांचा है। अमेरिकी विदेश विभाग ऐसे देशों को घोषित करता है और इस कदम के तहत कई प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। जिन देशों को इस सूची में रखा गया है उनके लिए अमेरिकी विदेश सहायता पर रोक लगाई जाती है, रक्षा निर्यात पर प्रतिबंध होता है और अमेरिकी उत्पादों पर भी रोक लगती है। यह प्रतिबंध न केवल अमेरिकी न्यायालयों में इम्यूनिटी को हटाता है बल्कि उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालता है। वर्तमान में अमेरिका में 4 देशों ईरान, उत्तर कोरिया, क्यूबा और सीरिया को इस श्रेणी में रखा गया है। कनाडा के पास भी इस तरह की प्रणाली है। तो 2012 में कनाडा ने ईरान और सीरिया को आतंकवाद समर्थन देशों की श्रेणी में शामिल किया था। क्या भारत कनाडा को आतंकवाद समर्थक देश घोषित कर सकता है? भारत में फिलहाल किसी देश को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित करने की कोई आधिकारिक या कानूनी प्रणाली नहीं है। इसके बावजूद भारत के पास आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध लगाने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग कर वह कनाडा पर दबाव बना सकता है। आर्थिक प्रतिबंध। भारत कनाडा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उससे वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है। भारत कनाडा को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और अगर भारत कनाडा के साथ व्यापार को सीमित करता है तो कनाडा की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ेगा। यह रणनीति भारत के लिए काफी प्रभावशाली हो सकती है क्योंकि कनाडा के साथ व्यापारिक संबंध कमजोर होने से वहां के उद्यम और व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। राजनयिक संबंधों में कटौती। भारत कनाडा के साथ राजनयिक संबंधों और कमजोर कर सकता है। पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे को राजनयिकों को निष्कासित किया है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भारत कनाडा में अपने वाणिज्य दूतावासों को बंद कर सकता है। इससे न केवल राजनयिक संबंध कमजोर होंगे बल्कि लोगों के बीच संपर्क में भी बाधा आएगी। वीजा सेवाएं निलंबित करना। भारत कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा और निलंबित कर सकता है, जिससे कनाडा के लोगों को भारत में व्यावसायिक, पर्यटक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यह कदम कनाडा के लिए भी भारी साबित हो सकता है, खासकर उन कनाडाई नागरिकों के लिए जो भारत से जुड़े व्यावसायिक और व्यक्तिगत कारणों से यात्रा करना चाहते हैं। कनाडाई वित्तीय संस्थानों और निवेश को फ्रीज करना। भारत कनाडाई वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाकर और भारत में उनके निवेश को फ्रीज करके उन्हें एक आर्थिक झटका दे सकता है। इस प्रकार का आर्थिक प्रतिबंध कनाडा के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है और उसे मजबूर कर सकता है कि वह भारत के साथ विवादास्पद मुद्दों पर पुनः विचार करे। भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं? कनाडा के साथ चल रहे इस विवाद में भारत के पास कई विकल्प हैं। हालांकि इनका असर कनाडा पर कितना होगा, यह भारत की नीतियों और उनके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। सामरिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को अपने हितों की सुरक्षा करते हुए आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर सख्त रुख अपनाना चाहिए ताकि कनाडा को साफ संकेत मिल सके कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किसी भी प्रकार के उकसावे को जवाब देने में सक्षम है। इस पूरे घटनाक्रम में यह साफ है कि भारत के पास फिलहाल किसी देश को सीधे तौर पर आतंकवाद समर्थक देश घोषित करने का विकल्प नहीं है, लेकिन अन्य कूटनीति और आर्थिक कदमों के जरिए वह कनाडा पर दबाव बना सकता है। भारत के सामरिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को कनाडा के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर लगाम लगाई जा सके।